दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप सभी के सामने। आज हम बात करेंगे मंत्र सिद्धि के विषय में या फिर किसी भी प्रकार की साधना, किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस के विषय में कि क्यों हम उस प्रैक्टिस को नहीं कर पाते हैं या फिर क्यों हमें सिद्धि साधना जैसी चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। एक तो देखिए समझ लीजिए कि जो व्यक्ति निष्ठा के साथ किसी भी मंत्र को या किसी भी अन्य प्रैक्टिस को कंटिन्यू एक लंबे समय तक यानी कि एक निर्धारित समय तक, यानी मतलब कुछ दिन नहीं, जैसे हर एक साधना का हर एक चीज़ का एक समय होता है कि कम से कम इतना करने पर आपको वो प्रभाव मिलेगा। तो अगर आप एक निर्धारित समय तक उसको करते हैं तो डेफिनेटली आपको वो मंत्र सिद्धि, वो प्रैक्टिस से संबंधित कोई भी चीज़ आपको प्राप्त तो होनी ही होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अक्सर जिन लोगों को शिकायतें हैं कि मतलब कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी वो साधना कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों के सानिध्य में साधना कर चुके हैं, उनको हमेशा शिकायतें रहती हैं हर एक गुरु से, हर एक मास्टर से या हर एक सिखाने वाले व्यक्ति से कि उनकी साधना नहीं हो पा रही है या वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, अगर आपने निर्धारित समय तक वो साधना, वो जाप किया है तो आपको सिद्धि प्राप्त होना मतलब होगी ही होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब कि आपको किसी प्रकार से सिद्धि प्राप्त ना हो, मंत्र सिद्धि आपको ना मिले। बस इतना हो सकता है कि आपको वो लाभ उतना ना मिले जितना आप चाहते थे, जितना हो सकता था। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है कि सबसे ज़्यादा लोग किसी न किसी प्रकार के डिप्रेशन के शिकार हैं, किसी न किसी प्रकार के। जैसे कहीं ना कहीं वो मतलब फैमिली में इशू चलते रहते हैं या फिर काम में, हर चीज़ में। मतलब एक जीवन बहुत बड़ा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके माध्यम से आपके जीवन में एक टेंशन, एक डिप्रेशन, एक चीज़ें मतलब आती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अवस्था, वो आपकी जो आपकी आंतरिक अवस्था है, जिसे भले आप थोड़ी देर के लिए कॉमेडी देखकर, हंसकर, खेलकर, ये सब करके आप मिटा सकते हो, लेकिन अंदर से उसको आप नहीं मिटा पाओगे। और साधना में कहीं ना कहीं वो एक अवस्था आपके बीच में आती ही आती है। क्योंकि देखिए, मंत्र का खेल क्या है? मंत्र है जब आप उसको तार लेते हो, मन में तार लेते हो, ठीक है। यानी कि ये पूरा खेल मानसिक है। इसमें कोई खेल ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली कुछ कर रहे हो तो वो चीज़ हो जाएगी, नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कोई मतलब आपने गड्ढा ज़मीन पर फिजिकली आप खोद रहे हो, चाहे भले किसी भी टेंशन में हो, किसी भी डिप्रेशन में हो, किसी भी समस्या में हो, तो आप गड्ढा खोद ही लोगे, नहीं। क्योंकि वो भौतिक स्तर पर आप उस काम को कर रहे हो, लेकिन ये कार्य भौतिक स्तर पर नहीं होते हैं, ये मानस स्तर पर होते हैं। इसलिए मानस स्तर पर काफ़ी क्लीन, एकांत, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लीन रहना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा एकाग्र रहना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें इन चीज़ों की, काफ़ी ज़्यादा हील रहना पड़ता है। क्योंकि आज के टाइम में ये लगभग असंभव है, क्योंकि सभी को किसी न किसी प्रकार की समस्याएं हैं ही। क्योंकि हम अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा अपने ऑडियोज़ में जब बात करता हूँ साधनाओं की, तो मैंने बहुत ही डिटेल में मैंने बताया था, पिछले चैनल पे भी मैंने बताया था कि योग के बिना आप चीज़ों को अधूरी ही समझोगे, अधूरी ही सीखोगे। जब तक आप योग नहीं करोगे, अपनी नाड़ियों को शुद्ध नहीं करोगे, जो आपके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बैठी है किसी विचार के रूप में, किसी टेंशन के रूप में, किसी घटना के रूप में, तो वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपकी पॉजिटिव एनर्जी को, आपकी मंत्र की एनर्जी को ब्रेक करेगी ही करेगी, तोड़ेगी ही तोड़ेगी। ये बात समझ लीजिए। और ये मूल कारण है किसी भी मंत्र को उस स्तर पे फ़ायदा या फिर आपको एक लाभ ना देने का, जितना आप चाहते हो या जो हो सकता था। अक्सर मुझसे कहते हैं लोग कि मैंने मंत्र तो जपा है लेकिन उतना लाभ नहीं मिला, चाहे वो किसी से भी लेकर जपा हो, ठीक है। तो मुख्य कारण सिर्फ इतना है कि आप जिस अवस्था में हो उस अवस्था से थोड़ा निकलिए। देखिए, अवस्था से आप नहीं निकल सकते। आपके जीवन में कोई समस्या है, आप उसका समाधान कर भी सकते हैं, शायद नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता है कई बार। लेकिन कहीं ना कहीं उस काम से, उस चीज़ से आने वाली उस नेगेटिव एनर्जी को आप रिमूव कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। इसलिए योग की बहुत ज़रूरत पड़ती है, योग की, प्राणायाम की, ध्यान की, आसन की। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे योग आप कीजिए, बहुत सारे प्राणायाम आप कीजिए, आपको एक टीचर टीचर के पास जा कर के आपको अष्टांग योग सीखना पड़ेगा, कुछ और सीखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप सीखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप नहीं भी कर पाते हैं तो सिर्फ हम अनुलोम विलोम भस्त्रिका जैसे प्राणायाम हमेशा कीजिए, क्योंकि इन प्राणायाम को करने वाला व्यक्ति, चाहे उसे ध्यान का अभ्यास हो या ना हो, चाहे उस व्यक्ति को साधना का अभ्यास हो या ना हो, लेकिन वो जब भी साधना में मंत्र पढ़ने बैठेगा, वो मंत्र को उस एक वेग के साथ, उस एक भक्ति के साथ पढ़ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो शुद्धता होती है। ठीक है, और जो चीज़ मानस स्तर पर होनी है उसको आप भौतिक स्तर से नहीं कर सकते। मतलब भौतिक स्तर पर आप साधना में किसी प्रकार के रिचुअल्स में आप दुनिया भर के सामान, ये वो चीज़ें अच्छी बुरी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाओगे। मन को एकाग्र करने के लिए आपको भौतिकता से कोई मतलब नहीं है, आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, जो प्रैक्टिस आपके मन को, आपके आंतरिक चेतना को शुद्ध, पवित्र और स्थिर बनाएंगी। उसके लिए आपको योग करना पड़ेगा। तो देखिए, मन में बहुत शक्ति होती है। अगर आपका मन खराब है, यानी कि आप अपने मन से अगर नेगेटिव हैं आप, तो आप दुनिया में कुछ भी कर लीजिए, आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक कहानी मुझे याद आती है, कुछ वैज्ञानिकों ने एक कैदी पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। यूट्यूब पर ही देखी थी, लेकिन काफ़ी दिलचस्प थी, देखकर काफ़ी अच्छा लगा, सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। तो उसमें क्या था कि उस व्यक्ति को मतलब मौत की सज़ा सुनाते हैं, लेकिन उससे बोलते हैं कि हम तुम्हें फांसी की सज़ा नहीं देंगे, हम तुम्हें एक कोबरा सांप के डंक से डसवा करके मरवाएंगे। मतलब उसको जब वो काट लेगा तब तुम मरोगे, ये तुम्हारी सज़ा होगी। तो दरअसल वो एक एक्सपेरिमेंट था। तो उन्होंने क्या किया कि उस व्यक्ति के आँख पर काली पट्टी बांध दी, और सिर्फ जैसे पिन होती है ना, वो पिन उसके टांग में चुबो दी गई, उसके पैर में पिन चुबो दी गई। लेकिन वो अपने भय से, अपनी मन की शक्ति से, कहीं ना कहीं उसके अंदर भय था, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो जब पट्टी हटाई दिखाया कि सांप था, तो जब उसने पट्टी हटाने के बाद उसने देखा कि मुझे सांप ने काटा है, तो उसके डर ने, उसके भय ने, यानी कि उसके मानस स्तर पर उसके डर ने एक ऐसी नेगेटिव ऊर्जा पैदा की कि सेम टू सेम वही जहर उसके अंदर प्राकृतिक रूप से पैदा हो गया। तो आप देखिए कि जो चीज़ थी नहीं वो पैदा हो गई। ये अपने आप में एक चमत्कार है, यानी कि आपके मन की अवस्था कुछ भी कर सकती है। अगर आपका मन स्थिर है, मजबूत है, संकल्पवान है, तो मैं कहता हूँ दुनिया की कोई भी साधना, कोई भी मंत्र, कोई भी रिचुअल, गलत सही बिल्कुल कुछ भी ना हो, आप उसको भी साध लोगे। लेकिन अगर आपकी मन की अवस्था ठीक नहीं है ना, तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आकर के आपको दीक्षा दे दें, आपको मंत्र जब दे दें, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो साधना में सबसे पहले साधना करनी पड़ती। साधना नहीं, खुद को साधना। दूसरे पर्सन को बाद में साधोगे, पहले खुद को साधो। इसलिए मैं हमेशा से योग ध्यान पर इतना ज़्यादा फोकस करता हूँ, हीलिंग पर बहुत फोकस करता हूँ। इवन सबको बोलता हूँ कि वो योग ध्यान हीलिंग पर सबसे पहले कार्य करें। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि आप रेकी हीलिंग सीख कर ही आप कुछ कर पाओगे। नहीं, हीलिंग का मतलब सिर्फ रेकी हीलिंग नहीं है। हीलिंग के बहुत से मेथड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आप हीलिंग कर सकते हो। आप मंदिर में जाकर किसी देवता से प्रार्थना करके उससे ऊर्जा लेकर उससे हीलिंग ले सकते हो, या फिर आप किसी प्रकार का योग करके, प्राणायाम करके आप हीलिंग ले सकते हो। सब हीलिंग के ही तो प्रोसेस हैं ये सब। रेकी शॉर्टकट तरीका है एक। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आपकी मानसिक अवस्था और आपका संकल्प, मतलब ये सारी चीज़ें खैर मानस स्तर पर ही होती हैं। तो सबसे पहले आपको खुद को तैयार करना है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। उससे नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है जिसको आप रोक नहीं पाओगे। तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको रेकी हीलिंग, या उसको ख़त्म करने के लिए आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, या जो भी आप चाहते हो, जिस प्रकार की चीज़ जो आपके लिए अच्छा ठीक रही हो, या आपने कभी प्रैक्टिस की हो, आपको लगे कि हाँ ये प्रैक्टिस करने से मुझे लाभ मिलता है, तो आपको वो करनी चाहिए सबसे पहले, अगले कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक। और जब आपको लगे कि हाँ अब मैं मानसिक रूप से इतना स्थिर हो चुका हूँ, तब आप कोई भी मंत्र पढ़ने बैठ जाइए, किसी का ही प्रोसेस कर लीजिए।
और ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ किसी मंत्र साधना में लागू नहीं होती, हर प्रकार के रिचुअल्स में, हर प्रकार की साधना में, हर प्रकार की प्रैक्टिस में, यहाँ तक कि आपके जीवन में भी। क्योंकि आप अपने जीवन में अपनी जीविका चलाने के लिए जो भी कार्य करते हैं, अगर उस कार्य में आपका मन नहीं है, कहीं ना कहीं आप गलतियाँ करते हैं, समस्या में पड़ जाते हैं, तो अगर आप ध्यान, प्राणायाम इत्यादि ये सब करोगे तो आप अपने काम को भी ठीक से कर पाओगे। सारा खेल मन का है, इसलिए सबसे पहले मन को स्थिर कीजिए, अपने दिमाग को स्थिर कीजिए, अपनी चेतना को स्थिर कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाइए। समस्याओं से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं, उसके नेगेटिव प्रभाव से मुक्त हो जाइए। समस्या जीवन भर रहेंगी, क्योंकि जीवन में अब हमारी ज़रूरतें ही हमारी समस्या हैं, ठीक है। पहले समस्या कम हुआ करती थी क्योंकि ज़रूरतें कम हुआ करती थी। आज ज़रूरतें बढ़ चुकी हैं, हमारी, हमारे बच्चों की, हमारी फैमिली की, हमारे माता पिता की, हमारे दुनिया भर के लोगों की। फिर खैर क्या बताएं, फिर वो पारिवारिक झंझट तो खैर उससे तो कोई मुक्त ही नहीं हो पाया आज तक, ठीक है। तो इसके मुक्त होने के लिए इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के चले जाओ, घर छोड़ नहीं सकते हो, बस सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को हील कीजिए और अपने मन की शक्ति को समझिए। आपके मन की शक्ति किसी सामने पड़ी वस्तु को जला सकती है, इतना ताकतवर होता है आपका मन, आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क, ठीक है। तो जब वो आग पैदा कर सकती है, जहर पैदा कर सकती है, कुछ भी पैदा कर सकती है, तो आपके अंदर सिद्धि तो बिल्कुल पैदा कर सकती है, डेफिनेटली पैदा कर सकती है, या उस मंत्र को घातक से घातक हथियार बना सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, मन की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो आपकी सिद्धि, आपके साधना, आपका मंत्र, आपका कुछ भी आपका स्थिर नहीं है, ठीक है। तो खैर आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। बाकी जल्द ही कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पर ऑडियो लाऊंगा। और जितने भी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं और मुझे लगता है उन पर ऑडियो देनी चाहिए। तो अगर आपको लगे कि किसी सवाल पर किसी प्रकार का आप चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं, ऑडियो बनाऊं, तो आप सवाल लिख सकते हो, लेकिन कम से कम ऐसे सवाल लिखिए जिस पर वीडियो बनाई जा सके, ठीक है। आप लिख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसके विषय में जितना हो सके आपको बताऊँगा, चाहे वो कुछ भी हो स्पिरिचुअल से संबंधित, ठीक है। ये नहीं आप कुछ भी पूछने लग जाओ कि फ़लानी चीज़ कैसे होती है, ये चीज़ कैसे होती है, ठीक है। बाकी जितने भी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वेयरवुल्फ पर वीडियो बनाई, देखिए वेयरवुल्फ पर मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरा पर्सनल कोई एक्सपीरियंस वेयरवुल्फ को लेकर नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो मेरे मास्टरों से मैंने सीखा है, मैंने सुना है, समझा है, उनसे जो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, उसकी मैं ऑडियो आपको ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूँ कि जिसका एक्सपीरियंस मुझे खुद भी नहीं है, उस ऐसी महाविद्या के बारे में बताना मैं उचित नहीं समझता, ठीक है। इसलिए अगर बाकी मैं जल्द ऑडियो बनाऊंगा कि वेयरवुल्फ क्या है, किस तरह की शक्ति रखते हैं, या ये पद्धति कहाँ से आई, क्या सिस्टम रहा है, कितने मिथ्या हैं, कितने सत्य हैं, ठीक है। खैर तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।